how are you all? I hope you all are very good. Today we are going to start the new chapter of class 6 science, that is chapter number 14 about air around us. Okay, let's begin with it. Student, the earth is surrounded by a thick layer of air which is called atmosphere. Right? हमारे अर्थ के सराउंडिंग में एक बहुत ही थिक लेयर है एयर की, जिसे आप एटमॉस्फेयर कहते हैं. एंड एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, दैट इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड other many gases are there in very small amount. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ये दो ऐसी गैसेस हैं जो मेन गैसेस हैं हमारे एयर की. ऑलराइट, एयर इनविजिबल है, टेस्टलेस है, कोई स्मेल नहीं होती है एंड इट इज नीडेड टू लिव. राइट, आप विदाउट फूड एंड वाटर कुछ देर सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन विदाउट एयर आप मोर देन अ फ्यू मिनट्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. ऑलराइट, चलो, दैट मीन्स एयर इज वेरी नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल. नाउ एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड द अर्थ, है ना, बट आप एयर को देख नहीं सकते, आप केवल इसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हो. ठीक है, हमारे अर्थ के सराउंडिंग में एक थिक लेयर है एयर की, एंड ये थिक लेयर जो हमारे एयर की अराउंड द अर्थ प्रेजेंट है, इसी को हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर कहा जाता है. एंड एटमॉस्फेयर जो है नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ गैसेस से मिलकर बना है. नाउ लेट्स लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. तो एयर की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि एयर ऑक्यूपाई स्पेस. So students, do you think कि air is a matter? Yes, किसी भी अदर मैटर की तरह एयर का भी मास होता है, एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है. See, they have given एक्टिविटी, आपने ग्लास स्ट्रो लिया, उसको वाटर से फिल किया, एक एम्प्टी ग्लास को लेकर एक एम्प्टी ग्लास टम्बलर लेना है एंड इस टम्बलर को वाटर के ट्रो में इन्वर्ट करना है. सो यू विल सी कि वाटर जो इस टम्बलर के अंदर नहीं जा रहा है. एंड नाउ अब आप क्या करोगे, टम्बलर को एक साइड टिल्ट करोगे. व्हाट यू विल सी कि एयर बबल्स आपके उस टम्बलर से बाहर आ रहे हैं एंड वाटर टम्बलर के अंदर जाना शुरू कर रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है? सी, जब टम्बलर को आपने वाटर में डिप किया तो इसके अंदर एयर प्रेजेंट थी एंड वाटर एंटर नहीं कर पा रहा था. जैसे ही टम्बलर को टिल्ट किया गया, जो एयर है वो एयर बबल्स की फॉर्म में बाहर आ गई एंड अब उस एम्प्टी स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए वाटर अंदर एंटर करने लगा एंड दिस शोज कि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. नेक्स्ट इज व्हाट एयर हैज वेट. यस, एयर का भी वेट होता है. सी, फॉर दैट अगेन आपने क्या करना है, दो बलून दिए सेम साइज के, एक थिन लॉन्ग स्टिक ली एंड उसके सेंटर पे आपने एक स्ट्रिंग टाई कर दिया. ठीक है, अब दोनों ही बलून्स को एयर से फिल करेंगे सो दैट दोनों इक्वल साइज के हों. अब एक एक बलून स्टिक के दोनों ही साइड्स पर आपको टाई करना है स्ट्रिंग्स का यूज करके एंड दैट आल्सो ऑफ द सेम साइज. नाउ व्हाट यू विल सी कि दोनों ही साइड पर, स्टिक की दोनों ही साइड पर जो भी वेट है वो इक्वल है. अब एक शार्प निडल लेके एक बलून को क्या पिंच कर दोगे नियर इट्स नेक, तो एयर जो है उस बलून में जो वो खोल हुआ है उससे सारी एयर स्लोली स्लोली बाहर आ जाएगी. एंड व्हाट यू विल सी कि वो साइड जो है स्टिक की जिसमें इन्फ्लेटेड बलून हैंग्ड है वो अब नीचे की तरफ हैंग करेगा एंड दिस शोज कि बलून जिसके अंदर एयर थी वो ज्यादा हैवी है एंड एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि एयर हैज वेट. नेक्स्ट इज एयर एक्सर्ट प्रेशर. यस, आपने ग्लास वाटर लेना है, उसके ब्रिम ग्लास वाटर लोगे, फिल अप ग्लास को वाटर से फिल करोगे अप टू द ब्रिम एंड एक थिन स्मूथ पीस लोगे कार्डबोर्ड का, उस ग्लास के टॉप पे रखोगे, कार्ड को फॉर्मली प्रेस करोगे, देन ग्लास को अपसाइड डाउन टर्न करना है, अपना हैंड रिमूव करना है. यू विल बी सरप्राइज कि वाटर एंड पेपर दोनों ही नीचे नहीं गिर रहे हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि एयर जो है उसके नीचे से वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है एंड ये प्रेशर ही है जो उस कार्डबोर्ड के इम्पोजिशन को सपोर्ट कर रहा है. ऑलराइट, चलो, नाउ सी द थिक लेयर ऑफ एयर. हमारे अर्थ के सराउंडिंग में जो थिक लेयर है एयर की उसमें वेट होता है एंड इसीलिए वो एक प्रेशर एक्सर्ट करती है. ठीक है, आप इस वेट के अंडर क्रश नहीं होते हैं बिकॉज आपकी बॉडी के अंदर भी एयर प्रेजेंट है एंड वो आउटसाइड एयर के प्रेशर के साथ क्या करती है, हमारे बॉडी प्रेशर को बैलेंस करती है. सी नाउ, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन एवरीथिंग एंड इन ऑल डायरेक्शन. अगर आप एक एम्प्टी खाली प्लास्टिक बॉटल को स्क्वीज करते हो और उसको फिर रिलीज कर देते हो तो बॉटल दोबारा से अपनी शेप को रीगेन कर लेती है. ऐसा क्यों? बिकॉज एयर बॉटल के अंदर एंटर कर रही है एंड पुश कर रही है द साइड आउट्स अगेन. नाउ व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ? स्टूडेंट्स, एयर इज अ मिक्सचर. 1774 में लेवुजियर जो कि एक फ्रेंच केमिस्ट थे, उन्होंने ये शो किया कि एयर एक मिक्सचर है एंड जो मेन गैसेस एयर के अंदर है दैट इज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, तो हमारे एयर का जो कॉम्पोजिशन है बाय वॉल्यूम इट हैज बीन शोन, नाइट्रोजन इज 78%, ऑक्सीजन इज 21% एंड अदर गैसेस केवल 1% प्रेजेंट है. ठीक है, उसके अलावा वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड देयर आर सम नोबल गैसेस आल्सो इन अवर एयर.
नाउ स्टूडेंट रिमेंबर दैट कि जो बाकी गैसेस हैं एयर में बहुत स्मॉल अमाउंट में है, जैसे कि हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन, एंड ये गैसेस को इनर्ट गैसेस कहा जाता है बिकॉज ये केमिकली इतनी आसानी से अदर सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट नहीं करती। नाउ स्टूडेंट सी अगेन दे हैव गिवन एक्टिविटी ओवर हियर। यहाँ पे आपने ग्लास टम्बलर लिया, कुछ आइस क्यूब्स इसके अंदर आपने पुट करी, फिर आपने टम्बलर को ओपन एयर में रख दिया। कुछ टाइम बाद आप क्या देखते हैं कि वाटर के टिनी ड्रॉपलेट्स जो हैं वो उस टम्बलर के बाहर डिपॉजिट हो चुके हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एयर है जो उस टम्बलर के कांटेक्ट में आ रही है वो कूल डाउन हो रही है एंड उसके अंदर जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस कर रहा है। सो दिस शोज कि एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो हेंस इट इज प्रूव्ड कि एयर कंटेन्स वाटर वेपर ऑल्सो, ठीक है। लेकिन जो अमाउंट है वाटर वेपर की वो सेम नहीं होती है थ्रू आउट द एयर, इट इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। जो अमाउंट है वाटर वेपर का एयर में एक पर्टिकुलर प्लेस पे उसे कहा जाता है ह्यूमिडिटी ऑफ दैट प्लेस। उसके अलावा एयर में कुछ छोटे छोटे से सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं, जैसे कि पार्टिकल्स ऑफ सैंड, डर्ट, स्मोक, हेयर, पॉलन एक्सेट्रा। उसके अलावा कुछ लिविंग पार्टिकल्स भी होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस एक्सेट्रा। डस्ट पार्टिकल्स कब इंट्रोड्यूस होता है एयर में? स्ट्रॉन्ग विंड्स के थ्रू, एंड वो एयर में ही कुछ टाइम तक क्या रहते हैं, फिर सस्पेंडेड रहते हैं। नेक्स्ट इज एयर इज नेसेसरी फॉर लिविंग। यस, एयर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है बिकॉज सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एयर को ब्रीथ करते हैं फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस विच इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ओके, जो प्रोसेस है डाइजेशन का, उसमें क्या होता है, हमारा फूड मटेरियल जो आपने खाया है वो सॉल्युबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है एंड उस सॉल्युबल कंपाउंड्स को ब्लड एब्जॉर्ब करके सेल तक लेके जाते हैं। अब उसके बाद जो ऑक्सीजन आप इनहेल करते हो फ्रॉम द एयर, वो ऑक्सीजन उस डाइजेस्टेड फूड के साथ रिएक्ट करेगी और उसमें से एनर्जी को रिलीज करेगी, जिससे आप अपनी बॉडी की अदर एक्टिविटीज को कैरी आउट कर पाएंगे एंड ऑल्सो आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। आफ्टर दैट जो वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, उसे ब्लड कैरी करता है लंग्स तक एंड लंग्स से फिर आप उसको बाहर अपनी नोज के थ्रू ब्रीद आउट कर देते हो बिकॉज इट्स वेस्ट फॉर योर बॉडी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑलराइट, चलें। Now student what they have given you that at higher altitudes पे जो एयर होती है वो थिन हो जाती है, वहां पे ब्रीथ करना डिफिकल्ट हो जाता है। सिमिलरली एयर जो है वो लेस डेंस होती है बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसीलिए माउंटेनियर्स, एस्ट्रोनॉट्स, माइनर्स एंड डाइवर्स ऑक्सीजन सिलेंडर्स अपने साथ कैरी करते हैं। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन भी पेशेंट्स को प्रोवाइड की जाती है जो कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। सो द एयर जो आप ब्रीथ करते हो वो इनहेल्ड एयर है एंड जैसे आप ब्रीथ आउट करते हो दैट इज एक्सहेल्ड एयर, है ना। प्लांट्स भी लिविंग बींग्स हैं, वो भी डे एंड नाइट रेस्पायर करते हैं। हाउएवर रेस्पिरेशन एक स्लोअर रेट पे होता है प्लांट्स में बिकॉज उनके अंदर फ्यू एक्टिविटीज होती हैं एज कम्पेयर टू एनिमल्स। एंड आफ्टर दैट प्लांट्स आपके स्टोमेटा के थ्रू भी ब्रीथ करते हैं। व्हाट आर स्टोमेटा? स्टोमेटा कुछ माइन्यूट ओपनिंग्स होती हैं लीव्स के सरफेस के ऊपर। स्टोमेटा में एक होल होता है या एक ओपनिंग होती है जो 2 बीन शेप सेल से सराउंडेड होती है, जिन्हें आप बोलते हैं गार्ड सेल्स। अब रेस्पिरेशन के दौरान एयर ऑल्टरनेटली डिफ्यूज हो जाती है इन एंड आउट ऑफ द स्टोमेटा। नाउ स्टूडेंट हाउ डज, अब कैसे ऑक्सीजन अवेलेबल है एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए जो कि वाटर में रह रहे हैं। सो वी ऑल नो कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म वाटर में भी रहते हैं, सॉइल में भी रहते हैं एंड उन सबको भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है फॉर रेस्पिरेशन, राइट। सो नाउ हाउ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन वाटर रेस्पायर। स्टूडेंट्स एयर जिसमें मोस्टली ऑक्सीजन है वो आपके फ्रेश वाटर में स्लोली डिसॉल्व होती है। तो जब वाटर वार्म होता है तो जो एयर की सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, इसीलिए हैंस इट कम्स आउट ऑफ द वाटर इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। सी दे हैव गिवन यू कि आपने वाटर लिया ग्लास वेसल में या बीकर में, उसको स्लोली आप हीट कर रहे हो एक ट्राइपॉड स्टैंड पर, तो वाटर जैसे ही बॉईल होना शुरू होगा उससे पहले ही आप केयरफुली देखोगे उस वेसल के अंदर वाले सरफेस पर, सो यू विल सी कि एयर के बबल्स वाटर में राइज हो रहे हैं। सो बबल्स कहाँ से आ रहे हैं? स्टूडेंट्स इस एक्टिविटी से क्लियर हो गया कि नेचर में ऑक्सीजन आपकी वाटर में डिसॉल्व हो जाती है एंड वाटर जो एनिमल्स इस ऑक्सीजन के थ्रू रिमूव करते हैं दैट इज विद द हेल्प ऑफ द गिल्स एंड देन उसी को वो यूज करते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज हाउ डज ऑर्गेनिज्म लिविंग अंडर सॉइल। सॉइल के अंदर रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे रेस्पायर करते हैं? सो वो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में रहते हैं उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए रेस्पायर करने के लिए, इजंट इट? बट हाउ डू दे गेट द एयर विच दे नीड फॉर रेस्पिरेशन? सी द ऑर्गेनिजम्स जो अंडर द सॉइल रहते हैं, ठीक है, जैसे कि प्लांट्स की रूट्स में, वो उस ऑक्सीजन के थ्रू रेस्पायर करते हैं विच इज देयर इन द सॉइल। यस, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अंडर सॉइल रहते हैं तो वो डीप बोरोज बना लेते हैं, होल्स बना लेते हैं सॉइल में, जिसके थ्रू एयर उन तक पहुंच पाती है फॉर द रेस्पिरेशन। हाउएवर
जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो वाटर उन सभी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, विच इज देयर ऑक्यूपाइड बाय द एयर इन द सॉइल। एंड इस सिचुएशन में एनिमल्स जो सॉइल के अंदर रह रहे हैं उन्हें बाहर आना पड़ता है रेस्पिरेशन के लिए, बिकॉज अंदर जो स्पेसेस थे जिसके थ्रू एयर पहुंच पाती, वो स्पेसेस को ऑलरेडी वाटर ने ऑक्यूपाई कर लिया है। ऑलराइट, चले, सो दिस इज द ओनली रीजन कि क्यों अर्थवर्म्स आपके सॉइल से बाहर आते हैं ओनली ड्यूरिंग हेवी रेनफॉल। नाउ हाउ डज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिमेन्स बैलेंस्ड इन एटमॉस्फेयर? हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन का बैलेंस है वो हमेशा कैसे मेंटेन रहता है? तो स्टूडेंट्स, वी हैव सीन कि ऑक्सीजन जो एयर में है वो कॉन्टिन्यूसली यूज की जा रही है इन द बर्निंग और ब्रीदिंग पर्पस। अब बर्निंग एंड ब्रीदिंग दोनों ऑक्सीजन के ही प्रेजेंस में होता है एंड इसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्लांट्स की ग्रीन लीव्स है वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कर लेते हैं अपना फूड बनाने के लिए, ऑक्सीजन गैस को रिलीज करने के लिए इनटू द एटमॉस्फेयर। सो इस तरीके से एक बैलेंस जो है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का वो हमारे नेचर में मेंटेन रहता है। ऑलराइट, चलो, देन वी हैव द टॉपिक यूजेस ऑफ एयर। सो नंबर 1, एयर का यूज हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ड्राई करने के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कि ग्रेन, पल्स, फ्रूट्स, ये सभी ड्राई किए जाते हैं व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू एयर, एंड ये प्रोसेस ज्यादा फास्ट होने लगता है इफ द एयर इज मूविंग। सेकेंडली, एयर का यूज किया जाता है क्लोथ्स को ड्राई करने में भी ड्यू टू इवेपोरेशन। देन मूविंग एयर आपके हेल्पफुल है विनोइंग में एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द हस्क। आफ्टर दैट एयर से फ्लावर्स का पॉलिनेशन भी होता है, सीड डिस्पर्जल होता है। एयर को व्हीकल्स के टायर में फिल किया जाता है, लाइक कार, स्कूटर, ट्रक, बस, बाईसाइकिल एक्सेट्रा। देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सेल बोट, ग्लाइडर्स, पैराशूट्स एंड एयरक्राफ्ट। आफ्टर दैट मशीन्स में एयर का यूज करते हैं फॉर डिगिंग पर्पस। कॉम्प्रेस्ड एयर का यूज किया जाता है ब्रेक्स में टू स्टॉप द ट्रेन्स एंड अदर ऑटोमोबाइल्स। इसके अलावा एयर के थ्रू आप कूल भी फील करते हैं ड्यू टू द रैपिड इवेपोरेशन ऑफ स्वेट। एंड ऑल्सो एयर हेल्प्स इन मूविंग विंडमिल्स। विंडमिल्स को मूव करने के लिए एयर का यूज किया जाता है एंड विंडमिल्स के मूव करने से ही वाटर को लिफ्ट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाते थे। ऑलराइट, that's the chapter completed over here. This was all about air, a very precious natural resource on the earth. Now, we will meet in the next session very soon with the new topic of science. Till then, keep watching, keep smiling, and thanks to everyone.